हेलो माय डिवाइन लव्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। श्री राधा रानी माँ की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे और आप सभी की सारी ही मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर जिसका नाम है टैरोट्स विद जेडी। हमारे साथ जितने भी नए व्यूवर्स और नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हम हमारे सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए श्री राधा रानी माँ से प्रेयर्स करते हैं। आप सभी की सारी ही मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो और आप सभी पर श्री राधा रानी माँ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम देखने वाले हैं फुल मून एनर्जी चेक इन, जो कि सैटरडे को होने वाला है। सैटरडे के दिन शाम को पूर्णिमा फुल मून शुरू हो जाएगी। तो हम आज उसकी एनर्जी चेक इन करने वाले हैं कि आप किन एनर्जीज में हो, कौन कौन सी एनर्जीज आपके लाइफ में अनलॉक होने वाली हैं या क्या डिवाइन गाइडेंस है आप सभी के लिए इस फुल मून पर। ओके, तो इस फुल मून पर श्री दत्त जयंती है। श्री दत्त जी को श्री दत्त जी का अगर अवतार हम देखें तो उन्हें कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एंड इन सब का कॉम्बिनेशन गुरु के रूप में उन्हें देखा जाता है, माना जाता है। तो इस बार अ, उनकी जयंती आ रही है। सो ये बहुत ही अ, एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है उस दिन। सो एक अलग और एक अलग एनर्जी इस फुल मून पर होने वाली है। ये बहुत ही प्रॉपर क्लींजिंग एंड जब ऐसे एक अच्छे शुभ मुहूर्त पर फुल मून आता है तो वो एक अलग ब्लेसिंग्स आपको देकर जाता है। एक स्पिरिचुअल कह लीजिए स्पिरिचुअल पावर्स आपके एक्टिवेट हो जाती है। एक अलग ही खुशी, एक अलग ही सुकून आपको इन एनर्जीज में मिलती है। सो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशंस कीजिएगा एंड मून लाइट में थोड़ी देर बैठिएगा ताकि आपकी क्लींजिंग एंड जो डिवाइन आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं टैरोट से कि फुल मून क्या ला रहा है आप सभी के लिए। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स राधा रानी माँ गुरुवर प्लीज गाइड करें, क्या है डिवाइन गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के लिए। राइट, टू ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे मून के एनर्जीज आई हैं। टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द एम्परर, द हर्मिट, फोर ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हो सकता है गाइस रिसेंटली आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। 4 नंबर रीयूनियन का नंबर है, अच्छे रिलेशनशिप्स का नंबर है एंड यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। इस फुल मून पर आप एक अलग ऊर्जा को महसूस करने वाले हैं, एक अलग सुकून, एक अलग ब्लेसिंग, एक सपोर्ट सिस्टम बनने वाली है इस बार की फुल मून आप सभी के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज एयर साइन की आई है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि की। या इस फुल मून से आपकी एनर्जीज एक एयर साइन वाली हो जाएगी। अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं कि स्टेबल नहीं रहते हो, मूडी होते हो, तो यहाँ पर एक अलग इमोशनल सेटिस्फैक्शन, एक अलग स्टेबिलिटी आप महसूस करने वाले हो इस फुल मून से। एंड अगर किसी चीज़ में आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है किसी ऑफर को लेकर। या आप ऑफर दे रहे हो या आपको कोई ऑफर आया है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, तो ऐसी जगह आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। फुल मून के दिन
आपको कहीं न कहीं इंट्यूशनली फ़ील होगा, एक अलग ब्लेसिंग होती है इस दिन। डिवाइन बहुत सारी ब्लेसिंग भेजते हैं। इस दिन डिवाइन ने प्रकृति का भी एक अलग ही सिस्टम बनाया है, जिसे अगर अगर हम समझ कर चलें तो हम हमारे लाइफ में बहुत ही अ, अच्छा प्रॉफ़िट का कमाते हैं। प्रॉफ़िट इन द सेंस इमोशनल लेवल पर, अ, जहाँ हम सैटिस्फाइड हो, जहाँ हम खुश हो, जहाँ हम बैलेंस्ड हो, जहाँ हम सुकून महसूस करें, अ, वो होती है एक रियल अबंडेंस। तो आप यही एक्सपीरियंस करने वाले हो इस फुल मून से। क्योंकि 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं। कोई अपॉर्च्युनिटी थी जो आप समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, आप देना चाह रहे थे किसी को, लेकिन आप कुछ क्लियर नहीं थे। तो यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कन्फ्यूजन, यहाँ पर मून दिख रहा है आपको। तो इस फुल मून से आपको क्लैरिफ़ाई मिलेगा, क्या करना है एग्ज़ैक्टली, क्या डिसीजंस लेने हैं। तो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिफ़ाई मिल जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी इस समय में। एंड आपके आपके इंट्यूशन में जो पावर्स आ रही है वो डिवाइन दे रहे हैं। तो इस फुल मून पर ज़रूर से फुल मून के लाइट में ज़रूर बैठना। यहाँ पर गुरु की भी बहुत ऊर्जा आ रही है। अगर आपके गुरु हैं तो उनसे भी कुछ गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है इस समय में। आपके कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं जिनसे, या किसके अगर आपको याद आ रही है, कोई एंसेस्टर हो चुके हैं एंड उसको उस उनकी मेमोरीज आपको याद आ रही है कुछ, तो वो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कहीं ना कहीं आपको। कोई जैसे हाथ थाम कर गाइड कर रहा हो, आपको लेकर जा रहा हो, तो ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। या ये आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं। आपको इस समय में कहा जा रहा है कि अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कहा जा रहा है, हर्मिट कार्ड स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है एंड उसके साथ है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एक रिलैक्सिंग मोड को बोलता है, गो विद द फ्लो की एनर्जीज को बताता है। स्पिरिचुअलिटी के जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं। खासकर जब हम पूर्व जन्म से कुछ ज्ञान, कुछ एनर्जीज लेकर आते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इस समय में आपको रिलैक्सिंग मोड में रहना है, गो विद द फ्लो के एनर्जीज में रहना है। कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ें जो है वो आपको रेस्ट मोड में ही समझ में आती है। तो आपको कहा जा रहा है, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो, या नहीं भी करते तो किया कीजिएगा, ताकि आपको आपकी इंट्यूशन स्पिरिचुअल लिहाज से नए पावर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा सके। तो बेसिकली यहाँ पर आया है रेस्टिंग मोड में रहिए। रेस्ट मोड में अगर हम इन जनरल भी अगर हम देखें, जब हम आराम करते हैं, सोते हैं, तो उस वक्त हम ज़्यादा चार्ज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उस वक्त में डिवाइन की एनर्जीज हम पर एक्टिवेट होती है, वो हमें हीलिंग प्रॉपर्टीज, सुकून की प्रॉपर्टीज दे रही होती है। इस वजह से इन जनरल भी अगर हम स्पिरिचुअल नहीं भी है, कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं भी करते हैं, तो भी हमें हीलिंग्स मिलती है, हमें पावर्स मिलती है, सुकून मिलता है, ताकि हम नेक्स्ट डे अच्छे एनर्जीज के साथ काम कर पाते हैं। तो ये जो एनर्जीज वर्क करती है, तो हमें इन एनर्जीज को समझ कर चलना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी पावर्स बढ़ती है, ज़्यादा अच्छी होती है। हमारा इंट्यूशन और ज़्यादा अच्छा होता है, बढ़ता है। हमारा एक सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत बढ़िया बनने लग जाता है, हमारी अबंडेंस में ग्रोथ होने लग जाती है। तो यही आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिएगा। एंड इस वक्त आपको कहा जा रहा है, ये जो फुल मून है, आपको कहा जा रहा है रिलैक्सिंग मोड में रहिए। अपनी एनर्जीज को गो विद द फ्लो, डिवाइन पर सरेंडर छोड़ दीजिए। डिवाइन पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मत सोचिए, उन पर छोड़ दीजिए पूरी पूरी तरीके से। ये आपको कहा जा रहा है। रिलैक्सिंग मोड में आप और ज़्यादा चार्ज होते हो, तो यही करना है आपको। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, रिलैक्स हो जाइए, जो हो रहा है उसे बस एक्सपीरियंस कीजिए, शांति रखिए। और अगर नहीं करते हैं तो कीजिएगा।
यही इस बात का यहाँ पर मैसेज आया है आपके लिए। यहाँ पर फैमिली रिलेशनशिप के लिहाज से आपके लिए गाइडेंस आई है। 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी कंप्लीट फैमिली को बताता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो तो यहाँ से आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप्स आ रहे हैं जो कि सोलमेट वाइब्स होंगी। सोलमेट एक ऐसी वाइब होती है जो आपको रेजोनेट करती है, जो आपकी जैसी एनर्जीज होती है। अगर वो आपकी लाइफ में आती है तो आपकी ग्रोथ होने लग जाती है। ऐसे लोगों को सोलमेट्स कहा जाता है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे सोलमेट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे रिलेशंस को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको सक्सेस दे, सुकून दे, ग्रोथ दे। एंड आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही हैप्पी हो रही है। आप इस समय में फैमिली के साथ एक सुकून का एक क्वालिटी टाइम बिताने वाले हो सकता है आप कहीं वैकेशंस पर जाए, फैमिली के साथ एक अच्छा माहौल बना रहेगा। अगर बिजी रहते हो, कोई ऐसा माहौल नहीं है तो अब से बनने लगेगा। एंड यहाँ पर द एम्परर एंड 4 ऑफ वैंड्स बताता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है मैरिज के। द एम्परर, 4 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स, मैरिज जो स्टेबल हो, आपकी फैमिली को कंप्लीट करे। एंड एम्परर एक एक्सपीरियंस्ड कोई आपको गाइड कर सकते हैं, या कोई आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आपको मैरिज के रिगार्डिंग कोई प्रपोजल दे सकते हैं, या आपका कोई रिलेशन है ऑलरेडी तो वो नेक्स्ट लेवल पर ज़रूर से जाने वाला है इस फुल मून के बाद से। ये कुछ एनर्जीज एक्टिवेट हो रही है आपकी लाइफ में। द हर्मिट कार्ड, मुझे कुछ यहाँ पर स्टार है। हर्मिट कार्ड, इनके हाथ में एक लालटेन कहती है शायद इसको। इसके अंदर एक स्टार है, कोई बल्ब नहीं है, एक स्टार है। ये स्टार उनकी खुद की ऊर्जा है, जो स्पिरिचुअल ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो अपनी खुद की लाइट, डिवाइन की लाइट हम पर एक्टिवेट हो जाती है। बहुत सुकून की पावर्स होती है जब आप मेडिटेशन करोगे एंड सरेंडर कर दोगे कि मेडिटेशन कर रहे हो तो उसी वक्त रिजल्ट मिल जाए। ऐसी जो हरी होती है, हड़बड़ी होती है, ऐसा ना करके अगर हम डिवाइन पर सरेंडर करें कि डिवाइन खुद से आपको सही समय पर सब कुछ दे देंगे, तो उस लाइट को, उस एनर्जीज को ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करना चाहिए हमें। इस बात का मत सोचिए कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इसका फल हमको क्या मिलेगा, इसका इतना बड़ा रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसा ना करके उस एनर्जीज को एक्सपीरियंस करो सुकून से, कि वो एनर्जी सिर्फ आपके लिए बनी है। एंड आपके डिवाइन, जैसे हमारे माता पिता हमको ज़्यादा से ज़्यादा ही देंगे, वो जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा ही करेंगे हमारा। तो ये ऐसे एनर्जीज रखिए, आपकी कोई विश मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर। स्पिरिचुअल आप ग्रोथ कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अच्छी हो रही है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको नए नए एक्सपीरियंस होने वाले, नए रिद्धि सिद्धि, कुछ नई ऊर्जाओं को आप एक्टिवेट कर रहे हो। कोई डीप क्लींजिंग हो रही है आपकी सोल की, कोई डीप क्लींजिंग हो रही है। फुल मून ज़्यादातर माना जाता है डीप क्लींजिंग को। जब भी एक स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ में, जब भी हम कोई पर्सन स्पिरिचुअल है एंड फुल मून की एनर्जीज आती है, तो जो अ, साधना करते वक्त, तपस्या ध्यान करते वक्त, अ, जैसे मशीन्स में एंटीवायरस होता है तो उसी तरीके से ये एनर्जीज वर्क करती है हमारी लाइफ में फुल मून की। कि हम डिवाइन के साथ जुड़ते हैं तो कुछ निगेटिविटी भी हमारी एनर्जी, हमारे ऑरा में आती है, लेकिन प्रकृति खुद ही खुद को क्लींस भी करती है। तो ये फुल मून ऐसी ही ऊर्जा को क्रिएट करता है कि जो भी निगेटिविटी है उस सब को क्लींस करने का काम करती है। तो जब क्लींजिंग होती है तो ज़्यादा स्पीड से हम अपग्रेड होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, चीज़ों को और अच्छे से समझने लगते हैं, हम और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो यही हो रहा है यहाँ पर। और कोई एक विश है जो पूरी होने ही वाली है इस फुल मून के साथ। ये ज़्यादातर फैमिली वाइब्स दे रही है कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है, आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं,
आप रिलेशनशिप के लिहाज से जो आपकी विशेष है वो पूरी होने वाली है। यहाँ पर कप्स की ऊर्जा बहुत आ रही है, तो कुछ ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। बेसिकली कुछ स्टेबल ऑफर्स पड़ रहे हैं आपकी तरफ। ये आपका करियर के लिहाज से हो सकता है, रिलेशनशिप्स के लिहाज से हो सकता है। खास कर यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बहुत वाइब्स आई हैं इस बार। आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर पा रहे हो। ओके, एंजेलिक डेक से देखते हैं, अगर एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए कुछ आता है तो एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको इस फुल मून पर। आपकी वाइब्स बहुत ही पॉजिटिव है। अ, ऐसी वाइब्स है जैसे जहाँ पर आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो। अ, एक अलग प्रोटेक्शन शील्ड आपके ऑरा में क्रिएट होने वाला है। एक अलग ही ऑरा आप महसूस करने वाले हो। आपको बस कहा जा रहा है सुकून से आराम कीजिए, ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर, डिवाइन के प्रोसेस पर। एंड आपकी फैमिली लाइफ बहुत बेहतर होते हुए दिख रही है यहाँ पर। किसी कन्फ्यूजन से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, किसी ऑफर के लिए आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, किसी डिसीजंस को लेकर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है आप नए चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, नए ऑप्शंस को अलाउ नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है नए चीज़ों को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए, नई नई चीज़ें कीजिए, नए ऑफर्स को एक्सपीरियंस कीजिए, देखिए कैसे है एक्सपीरियंस। आप वही चीज़ें रिपीट 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 कर रहे हो, इससे आपकी एनर्जीज वहीं पर रहती है, उनका डिक्लटर भी ठीक से नहीं होता है एनर्जीज का। नई नई चीज़ों से नई वाइब्स, नई ऊर्जाएं आती हैं, तो नए रास्तों को चुनिए, नए ऑप्शंस को चुनिए, ऐसा एंजेलिक गाइडेंस है आपके लिए। अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स यही इंडिकेशन दे रहा था, कोई अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये वही अपॉर्चुनिटी है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी है ये। थोड़ा सा रीथिंक कीजिए अपने, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ पर कन्फ्यूजन का कार्ड भी आया था, अपने थर्ड आई पर आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कीजिएगा, ताकि आप इन चीज़ों को देख सके, समझ सके। कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी डिवाइन आपको देना चाहते हैं, कोई स्टेबल सक्सेस, कोई अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आपकी तरफ वो ऑफर आया भी हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा एंड अपॉर्चुनिटी की तरफ देखिए, आपकी इंट्यूशन आपको सही से गाइड करेगी। आस्क योर एंजल्स। सारे कार्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं यहाँ पर। आपको कहा जा रहा है अपने एंजल्स से कांटेक्ट कीजिए। ये मेडिटेशन का कार्ड भी होता है कि जब हम मेडिटेशन में हम डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, डिवाइन की ऊर्जाओं से कनेक्ट करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, एंजल्स को अवॉक कीजिए, उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको गाइड करे, वो आपको सिग्नल्स दे, अ, सपनों के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से, या आप जो चाहते हो कि कोई काम करना है, नहीं करना है, या आपका अगर कोई ऑप्शन है, तो आप कह सकते हो कि 24 घंटों के अंदर मुझे रेड कलर की बटरफ्लाई दिख जाए, तो मैं समझ लूँगा कि आप मुझे इस काम के लिए हाँ बोल रहे हो। तो एंजल्स के साथ हम ऐसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो यही करने के लिए कहा जा रहा है आपको। एंजल्स के साथ जुड़िए, खुद के एंजल्स के साथ जुड़िए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आप आकर आपको हेल्प करे, आपको गाइड करे, कोई नंबर्स आपको शो करे, और जिससे आपको क्लैरिफाई हो सके कि क्या डिसीजंस लेना है। ओके, हम एक और एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे।
स्पेसिफिकली एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स आपको उनके साथ जुड़ने के लिए कह रहे हैं। जब एंजल्स को हम अवॉक करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में बुलाते हैं, तो आपकी इंट्यूशन आपको सही से गाइड करती है। हो सकता है कुछ चीज़ें हमें सही लग रही हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो वर्क नहीं करने वाली, लेकिन आपकी इंट्यूशन, आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए इन फ्यूचर सही है। तो इसके लिए हमें एंजल्स से जुड़ना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। यही आपको कहा जा रहा है यहाँ पर। यस, आपकी यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की भी कार्ड आया था। विश का आपकी विश फुलफिल होने वाली है। एंड यहाँ पर यस कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, यहाँ पर रेनबो है, यहाँ पर है रेनबो। एंड 10 ऑफ कप्स में भी रेनबो है, 7 कलर का इंद्रधनुष, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी वाइब्स। तो यस कार्ड ये भी बता रहा है, अगर आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते थे तो आपको यस मिलने वाला है। यहाँ पर रेनबो वाइब्स मुझे यही मैसेज दे रही थी यहाँ पर, कि आपको यस मिल सकता है, मिल सकता है, मिलेगा ही। यहाँ पर रेनबो में डव है, आई होप। तो ये रिलेशनशिप का, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप का, पीस का मैसेज दे रहा है यहाँ पर। कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है, जिन्हें आप चाहते हो कि वहाँ से कमिटमेंट आए, या जिन्हें आप देना चाहते हो कोई आपको देना चाहता है। तो ये चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं यहाँ पर फुल मून के साथ। कि तो ये थी फुल मून की एनर्जीज के इस बार इस फुल मून पर कौन कौन सी चीज़ें एक्टिवेट हो रही है, क्या है डिवाइन गाइडेंस आप सभी के लिए। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। जैसे इस बार गुरु की ऊर्जा आई है, तो यहाँ पर यही एनर्जीज आई है कि जैसे डिवाइन आपका हाथ पकड़कर आपको सेफली लेकर जा रहे हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, रिलेशंस अच्छे बन रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए हैं कि आप अच्छी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे कर रहे हो, कुछ मिलने वाला है जो आपको आपके सोल को सुकून देगा यहाँ पर। एंड स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से आपको रेस्ट मोड में रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो ये थी रीडिंग। कैसी लगी मैं कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर से लिख सकते हैं। राधे राधे गाइज।